हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे यहाँ पर जिनकी रैंक हमें फाइंड करनी होगी, कुछ मैट्रिक्स हम लेंगे यहाँ पर जिनकी रैंक हमें फाइंड करनी होगी। पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर दो पॉइंट्स को हम समझेंगे, फिर उसके बाद इनका रैंक हम फाइंड करने का प्रयास करेंगे। राइट, यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए to triangular form and hence find rank of matrix A। दो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हम ए मानेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स मान लेंगे और हमें इसकी रैंक फाइंड करनी होगी। राइट, दो बिंदु में क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि इनको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमने दो मेथड पढ़े हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूँ, हमने एक तो फंडामेंटल मेथड है भाई हमारा रैंक फाइंड करने के लिए। वो क्या कहता है हमारा कि आपको मैक्सिमम ऑर्डर का एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड करना है। मैक्सिमम ऑर्डर का एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसका डिटर्मिनेंट जो है ना, ये मान लीजिए बी मान लिया हमने सब मैट्रिक्स नॉन जीरो हो, और मान लीजिए इसका ऑर्डर मान लीजिए कितना है, आर है, तो इसका जो रैंक होगा वो आर हो जाएगा। राइट, लेकिन साथ साथ यहां पर एक बात और ध्यान देना कि अगर इससे बड़ा कोई सब मैट्रिक्स निकालते हैं आप स्क्वायर, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, क्योंकि जब इसका रैंक आर है तो आर से बड़े स्क्वायर जितने भी सब मैट्रिक्स होंगे हमारे, उनका डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए। पहली बात, ये हमारा एकदम फंडामेंटल मेथड है। मैक्सिमम ऑर्डर का एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड करना है। हमने मान लिया इसका ऑर्डर जो आर क्रॉस आर है, और सिंपल हम इसको बोल देते हैं आर। राइट, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, तो इसका रैंक हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का रैंक जो आर हो जाएगा हमारा। सेकंड क्या है कि हमने मेथड हमने पढ़ लिया। पहला हमारा मेथड है एशेलॉन फॉर्म, एशेलॉन फॉर्म, और सेकंड हमारा मेथड है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म लास्ट वीडियो में भी हम बता चुके हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देंगे। एशेलॉन फॉर्म क्या होता है, इसको हम ट्रायंगुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। लास्ट वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। ट्रायंगुलर फॉर्म जो कि इन्होंने बोला है मैट्रिक्स ए टू ट्रायंगुलर फॉर्म, ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अभी हम बताएंगे ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है हमारा, इसको हम कैनोनिकल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो जब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो वो ट्रायंगुलर फॉर्म के नाम से आएगा, या फिर एशेलॉन फॉर्म के नाम से, या नॉर्मल फॉर्म से आएगा, या फिर कैनोनिकल फॉर्म के नाम से आएगा। राइट, इसको हम ट्रायंगुलर फॉर्म, नॉर्मल को हम कैनोनिकल फॉर्म हम बोल देते हैं। और इन दोनों में से कुछ नहीं बोला तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और आपके लिए चॉइस रहेगा इस मेथड से निकालें, इससे निकालें, फंडामेंटल से। उनको केवल आंसर से मतलब है। अगर आपसे पूछा नहीं गया कोई नॉर्मल फॉर्म से निकालना है या फिर एशेलॉन फॉर्म से निकालना है, किससे निकालना है, ये नहीं पूछा गया आपसे तो। राइट, नंबर दो क्या है, इसमें हम दो बातों को समझ लेते हैं। एक तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है हमारी, आप पढ़ेंगे जो मैट्रिक्स का जो टॉपिक आपका स्टार्टिंग में आपको मतलब डिफरेंट टाइप्स की ना मैट्रिक्स दे रखी हैं। राइट, तो वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ, सबसे पहले हमारा एक रिजल्ट आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक हमारा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स को हमें समझना जरूरी है। इसमें क्या है, इसी में हमारा इसमें थोड़ा सा एक एशेलॉन फॉर्म का एक स्पेशल केस है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर की बात कर रहे हैं, लोअर की नहीं, अपर की। राइट, तो यहाँ पर मतलब जो बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर फॉर्म वाला, अपर वाला। अपर वाले में क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन जो डायगोनल होता है हमारा, मेन डायगोनल कौन सा होता है हमारा, ये वाला हमारा मेन डायगोनल होता है, ये वाला। इसको हम डायगोनल नहीं मानते, जो मैट्रिक्स में जो हम मेन डायगोनल मानते हैं वो इसको मानते हैं, ना कि इसको। मेन डायगोनल से सारे एलिमेंट, मेन डायगोनल से नीचे वाले
सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो द मैट्रिक्स विल बी अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ए बी सी डी ई और ये हमने ले लिया एफ। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि हमारा ए डी और जो एफ है हमारा ये मेन डायगोनल है मैट्रिक्स का, और इससे नीचे के सारे एलिमेंट देखो ये वाला, ये और ये जीरो है, तो इसको हम क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब होता क्या है यहाँ पर एक अपर ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल बनना देखिए, इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या है, ये एक एसेलॉन फॉर्म का एक स्पेशल केस है। भाई एसेलॉन फॉर्म क्या होता है, अगर कोई एक ऐसी रो है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं वो सबसे नीचे आएगी। यहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो हो ऐसे कोई रो है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट रो में हमारा कोई एलिमेंट जीरो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड में हमारा एक जीरो है और थर्ड रो में दो हैं, मतलब ये एसेलॉन फॉर्म की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म जो होता है वो एसेलॉन फॉर्म का एक स्पेशल केस है, राइट। तो हम एसेलॉन फॉर्म में हम क्या करते हैं भाई, हम देखते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नॉन जीरो रोज कितनी है इसमें, 1 2 3, 3 नॉन जीरो रो है, तो इसका रैंक हो जाएगा 3। अगर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 3। अब लोअर ट्रायंगल में क्या होता है कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो नीचे बन जाएगा, ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। बुक से भी आप देख सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, केवल थोड़ा समझना है। ये जो अपर ट्रायंगल है वो नीचे बन जाएगा और ये तीनों एलिमेंट ऊपर हो जाएंगे जीरो। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हालांकि इसका मैट्रिक ये हमारा एसेलॉन फॉर्म में नहीं आएगा, फिर ये समझ रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये वाला अपर ट्रायंगुलर फॉर्म को आपको याद रखना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अब इसमें होता क्या, एक मेन आप इसमें एक पॉइंट सीखेंगे कि अगर हमारा फंडामेंटल मेथड जो है जिसमें कि हम क्या करते थे कि सबसे बड़ा सब मैट्रिक्स फाइंड करते थे, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो रैंक हमारी वही रहेगी जो जितना मैक्सिमम ऑर्डर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो मैंने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए, तो अगर आप ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे तो एक एक पॉइंट आपके माइंड में बैठ जाएगा, और एक बार बैठ गया, सेट हो गया, तो फिर आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन हमारे सेम हैं। एसेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, एसेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। फंडामेंटल जो हमारा मेथड है वो केवल कुछ क्वेश्चनों पे आपको अप्लाई करना है, और हम जो है अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो हम फंडामेंटल मेथड को ही अप्लाई कर रहे हैं। बस अब तक 2-3 बातें समझ लीजिए, आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में, राइट। अब जो हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म होता है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, तो इसमें इसका ऑर्डर कितना है 3/3 का, राइट। क्या हो गया 3/3, राइट। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा नॉन जीरो आएगा और प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट होंगे। देखिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच्चे आ जाते हैं, राइट। देखिए इस केस में आप क्या सीखेंगे कि जो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालने लगूं तो आप जरा सोचिए क्या आता है। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा ADF, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। कैसे आएगा, एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A इंटू DF माइनस 0 माइनस V इंटू V को बंद करेंगे तो ये 0 0 आएंगे, ध्यान से देखिए, प्लस C इंटू 0 0। तो इनडायरेक्टली होता क्या है कि जब हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं किसी मैट्रिक्स को तो हम ये निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ भाई इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो देन मैक्सिमम ऑर्डर विल बी अ रैंक, और मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 3, रैंक 3 हो गई। तो यहां से हम ये कंफर्म हो जाते हैं, मतलब क्या कि हम मेथड तो हम फंडामेंटली लगा रहे हैं लेकिन हमको क्या लगता है कि हम एसेलॉन फॉर्म लगा रहे हैं, है तो एसेलॉन फॉर्म, लेकिन एसेलॉन फॉर्म जो है वो निकला तो यहीं से है। मतलब जब हम एसेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो मैक्सिमम ऑर्डर जो लेते हैं उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मतलब रैंक
मैक्सिमम ऑर्डर। तो इस केस में क्या देख रहे थे आप कि इसका ऑर्डर था 3/3 एशेलॉन फॉर्म और ट्रायंगुलर फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया। अब हम कंफर्म हो गए, हाँ एशेलॉन फॉर्म है, 3 नॉन जीरो रो हैं, तो 3 नॉन जीरो रो वाला जो डिटर्मिनेंट होगा, इसका सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो आएगा, और नॉन जीरो आएगा रैंक विल बी 3, रैंक जो हमारी 3 हो जाएगी। पहली बात है, समझ गए इसको आप। अब नेक्स्ट क्या है, एक और बिंदु समझिए। नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, अच्छा नॉर्मल फॉर्म से पहले एक बिंदु मैं आपको बताऊंगा, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। इसको समझिए, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, इसको भी लिखा रहने दीजिए, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, क्योंकि सारी बातों को समझ जाएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हमारा फंडामेंटल मेथड है, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। अब इक्विवेलेंस मैट्रिक्स को समझना क्यों जरूरी है, ये बहुत जरूरी है इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को समझ, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए हमें गिवन है, छोटा सा एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, छोटा सा। अब मान लीजिए मैंने एक छोटा सा मैट्रिक्स ए ले लिया, हमेशा मैं ए ही मानता हूँ, 1 2 5 और ये मान लिया हमने 6, ये हमारा मैट्रिक्स है। अगर मैं इसमें कोई एक ऑपरेशन लगा दूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए, ऑपरेशन बोलिए, क्लास 12 तक ऑपरेशन बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। तो मैंने लगा दिया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, 3 हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म होते हैं हमारे, मतलब ऐसा अगर आप देखेंगे तो 3 रो के लिए 3 कॉलम के लिए 6 हो गए, लेकिन नहीं, वो कॉलम वालों को सेम रो के साथ कोलैप्स कर देते हैं, तो वो 3 ही माने जाते हैं, राइट। पहला हमने बताया था कि हम किसी भी रो को किसी अनदर रो से चेंज कर सकते हैं, तो रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं केवल रैंक की। देखिए होता क्या है, अगर मान लो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पहला तो हमारा ये हो गया। सेकंड हमारा कौन सा होता है कि हम किसी भी रो में, किसी भी रो में हैं, हम किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो से। और थर्ड है, हम किसी भी रो को किसी अनदर रो में ऐड कर सकते हैं, R1 प्लस R2, इस प्रकार से। मतलब R1 क्या है, R1 प्लस R2 का सम। ये 3 हमारे, और सेम 3 बनेंगे कॉलम के लिए, तो हम बोलते हैं इनको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी बात, इक्विवेलेंस फॉर्म को समझना क्यों जरूरी है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर, देखो आपको एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए, इसका रैंक कितना आएगा, आप इसकी रैंक निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, और डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 6 - 10 इज इक्वल टू -4 विच इज नॉन जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए विल बी 2। अब मैं इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, क्या लगा दिया मैंने, इसको समझते रहिएगा आप लोग। यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब मैं इसको कंप्लीट को यहाँ ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे जो मैट्रिक्स ये मिलेगा वो ये हो जाएगा हमारा। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस, अभी बताने वाला हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको यहाँ ऐड कर दीजिए 6, इसको यहाँ ऐड करना है 8 5 6। तो जब हम किसी मैट्रिक्स में कोई एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, ये हमने लगा दिया ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये मैट्रिक्स जो होगी वो इसके इक्विवेलेंस होगी। मतलब इक्विवेलेंस में क्या है कि भले ही इसका क्या नाम है जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन नॉन जीरो आएगा, रैंक सेम रहेगी। कितना आएगा, अब हम निकालें इसका, मान लो जो ये नया मैट्रिक्स बन गया, इसको हमने बी नाम दे दिया है, ये इक्विवेलेंस तो है, इसके इक्विवेलेंस का साइन होता है ये, लेकिन ये नया मैट्रिक्स मिल गया ना आपको, इसको हमने वी नाम दे दिया। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो कितना आएगा, 36 - 40, मतलब फिर से -4 आ गया, मतलब नॉन जीरो आ गया। कहना मतलब रैंक ऑफ वी कितना आ गया, 2, जो कि ए के इक्विवेलेंस है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें मिलती है, नई मैट्रिक्स हमें मिलती है, और जो नई मैट्रिक्स होती है उसका रैंक भी वही रहेगा जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ओरिजिनल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैट्रिक्स की रैंक को चेंज नहीं करता, हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलती आती है। और इक्विवेलेंस मैट्रिक्स में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका रैंक
और जो नया मैट्रिक्स मिला इसका रैंक सेम रहेगा। रैंक और साइज 2/2 राइट। हम करते क्या है, हम जब किसी भी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाते हैं तो इसका मीनिंग क्या, हमें जो है इक्विवेलेंस मैट्रिक्स मिलती जाती है। इक्विवेलेंस, ये इसके इक्विवेलेंस, फिर नेक्स्ट इसके इक्विवेलेंस। तो हमें जब इक्विवेलेंस मैट्रिक्स मिलती है, हम जानते हैं कि इक्विवेलेंस मैट्रिक्स का रैंक चेंज नहीं होता कभी भी, रैंक और साइज। तो जो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स का जो रैंक है वही हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है हमारा। नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होता है, हम किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में, यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मेरी बात समझ ना। मान लीजिए रफली हम थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि हमने ये मैट्रिक्स जो है ना, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इससे प्राप्त की है 1 2 5 3 4 9 8 0 6। ये मान लो इसकी इक्विवेलेंस है। क्या है, इक्विवेलेंस। हमने जो इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते गए, ये तीनों और तीन और हैं कॉलम वाले, मान लो इनको लगाते गए और हमने ये मैट्रिक्स फाइंड कर ली ऑपरेशन लगा करके। मान लीजिए फाइंड कर लिया हमने ये मैट्रिक्स, राइट, क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए बहुत सारे, लेकिन फाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं हम। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। इनफाइनाइट लगा सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते। इनफिनिटी तो आप जानते हैं, फाइनाइट का मतलब फाइनाइट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अभी समझ जाएंगे, अभी आप देखना। इससे ये मैट्रिक्स मिला, होता क्या, ये मैट्रिक्स तो 3/3 का है, आप इसका डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते थे। लेकिन 4/4 का होता, 5/5 का होता, तो हम इसका डिटर्मिनेंट इजीली नहीं निकाल पाते। हम क्या करते, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकालते, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते और हम इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस एक नई मैट्रिक्स फाइंड कर लेते जो कि नॉर्मल फॉर्म में है। ये नॉर्मल फॉर्म कहलाता है, ये वाला फॉर्म यूनिट मैट्रिक्स में बना लेते हैं, 3/3 का, 4/4 का, 5/5 का। अब ये मैट्रिक्स का रैंक तो चेंज नहीं होगा, इसका जो रैंक होगा सेम इसका रैंक होगा, राइट। रैंक तो दोनों का सेम रहेगा, लेकिन हम यहां पर हम नहीं कह सकते थे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा और कितना आएगा। लेकिन यहां पर हम कंफर्म हैं कि जितनी भी हमारी यूनिट मैट्रिक्स होती हैं, 1/1 का, 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, 5/5 का, जितनी भी हमारी यूनिट मैट्रिक्स होती हैं, सबका डिटर्मिनेंट 1 आता है। और 1 है, 1 नॉन जीरो होता है। इसका मीनिंग क्या है, ये हमें इस चीज की गारंटी देता है कि इसका यूनिट मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा और 1 आएगा, और नॉन जीरो और 1 आ गया, रैंक 3, इसकी रैंक 3, इसकी रैंक 3। ये हमारा इक्विवेलेंस मैट्रिक्स होता है। हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स फाइंड करते जाते हैं, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। और हमेशा ध्यान रखिए, जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमें इक्विवेलेंस मैट्रिक्स मिलता है, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स मिला है वो रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। ये मैट्रिक्स इसकी इक्विवेलेंट है, तो इसका रैंक और इसका रैंक सेम ही होगा 100%, राइट। तो आप ध्यान रखिए, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। अब इक्विवेलेंस को लिए दो कंडीशन है। मान लो ए बी के इक्विवेलेंस है, मतलब ए में हमने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो हमें बी मिल गया। तो इस केस में अगर ए इक्विवेलेंट है बी के, इक्विवेलेंस है बी के, मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंस टू मैट्रिक्स बी, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। याद रखिएगा इस पॉइंट को, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू साइज ऑफ मैट्रिक्स बी। साइज का मीनिंग क्या है, ऑर्डर 3/3, 4/4, 5/5, ये सेम रहना चाहिए, राइट। तो दो बातों को ध्यान रखिएगा, इन तीनों बातों को। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या समझाया कि हम जो है एशेलॉन फॉर्म हो या नॉर्मल फॉर्म हो, हम इन दोनों से इक्विवेलेंस मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो इनका होता है। इनडायरेक्टली हम अगर देखें तो हमारा जो फंडामेंटल मेथड है अप्लाई तो वही हो रहा है। लास्ट में हम इससे क्योंकि हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, हमने इसका डिटरमिनेंट नहीं निकाला, लेकिन वो आपको बताया नहीं आता, लेकिन हमारे जहन में है। वो मेथड से ही कंडीशन को फुलफिल कर दिया कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, इसलिए तो इसकी रैंक 3 हो गई।
अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई तो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। फंडामेंटल तो वही रहा, वो बताया नहीं गया, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया। ये है इसका मीनिंग क्या है कि एशेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म से ये कंफर्म हो जाते हैं हम कि हाँ भाई इस ऑर्डर पर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, एक छोटा सा बिंदु और है क्या, देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए आप। एशेलॉन फॉर्म तो ये भी होती है, आप बोलेंगे कि भाई एशेलॉन फॉर्म तो सर ये भी है, इस केस में क्या है, ये एशेलॉन फॉर्म है हमारा, क्या है एशेलॉन फॉर्म, लेकिन ये कंप्लीट जीरो है। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है कि अगर हम इस 4/4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट रो जीरो है, कंप्लीट रो जीरो है। तो इसलिए जो हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा 3/3 का एक ऐसा सब मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, वो ये बनेगा, ये डायगोनल का प्रोडक्ट आएगा। इसीलिए हम देखते हैं 3 नॉन जीरो रोज, 1 2 3, ये जीरो हो गया, जीरो तो रैंक हो जाएगी 3। अब ऐसे नॉर्मल फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब मान लीजिए ये हो जाता, तो ये तो कंप्लीट जीरो हो गया। 4/4 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन 3/3 का कितने बाई कितने का यूनिट मैट्रिक्स बनना है, 3 का, और है 4/4 का, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स अंदर बनना है 3/3 का, तो इसकी रैंक 3 मानी जाएगी। अगर यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर हो गया, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स बनना है अंदर यूनिट, भाई ऐसा बनना है I2 0 0, तो रैंक 2, ऐसा बनना है I3 तो रैंक 3, ऐसा बनना है I4 तो रैंक 4। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, इसका मीनिंग ये हो गया, राइट। अब शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, राइट। देखिए, ओ सॉरी, ये भी हो गया, चलो देख लेंगे इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, इसको देख लेते हैं क्या एलिमेंट है यहाँ पर हमारा। 5 0 है ना, 5 0 1 1 है हमारे यहाँ पर, 1 कितना 5 0 1 5 0 1 3 1 -1 और 42। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ट्रायंगुलर फॉर्म, मतलब इनडायरेक्टली हमें एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, एशेलॉन फॉर्म में। तो सॉल्व हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा A = 5 3 14 4 0 1 2 1 1 -1 2 0। ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, 5 1 0 3 1 -1 14 2 2 4 1 0। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो हमें क्या प्रयास करना है कि ये वाले एलिमेंट्स हमारे जीरो बन जाए, जो हमारा मेन डायगोनल माना जाएगा वो ये माना जाएगा, और इससे अलग भी ये वाला जीरो बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सबसे पहले आपको इन तीनों एलिमेंट्स को जीरो बनाने का प्रयास करना है, राइट। तो यहाँ 5 आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस रो को फर्स्ट रो से एक्सचेंज कर लें। मतलब 1 से ऐसा होता है कि हम इस एलिमेंट की हेल्प से इसको जीरो बनाते हैं। तो यहाँ पर 5 है, अगर यहाँ 1 होता है तो हम इजीली बना पाते हैं ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, पहले कि इस 1 को, इस कंप्लीट रो को R1 से चेंज कर लेंगे। R1 इज चेंज बाई द रो R3। तो अब जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो एक ही इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी, इसीलिए हम इक्विवेलेंस का साइन लगाते हैं, और हमारा जो R1 है वो पहुँच गया ऊपर। सॉरी, ये नीचे आएगा 0 1 2 1 और 1 -1 2 0। सॉरी, क्या कर दिया हमने,
5 3 14 4। ठीक है भाई। अब देखिए, अब हम इसकी हेल्प से कैसे जीरो बनाएंगे। ये तो जीरो बना हुआ है ऑलरेडी, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ माइनस कर दें। लेकिन ऐसे नहीं करना, इसको नाम देना है ऑपरेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन को। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने नाम दे दिया R3 इज ऑब्टेन बाई R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। मतलब R3 को हम कैसे प्राप्त करेंगे कि R3 में से जो रो 1 है उसका 5 टाइम्स माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें। तो हमें इक्विवेलेंस मैट्रिक्स का एक सेट मिलता जाएगा 1 -1 2 0 0 1 2 1। 5 टाइम्स माइनस करेंगे 0, 5 टाइम्स माइनस करेंगे तो 8, 5 टाइम्स 10 हो गया, मतलब 4 बचेगा। 5 टाइम्स सेम रहेगा 4, राइट। अब इसका 8 टाइम्स यहाँ माइनस कर दो भाई। इसकी हेल्प से, मतलब इस वाले एलिमेंट की हेल्प से हमें क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। ये जीरो बन गए, फिर यहाँ पर जो एलिमेंट 1 होगा उसकी हेल्प से उसके नीचे वाले को जीरो बनाते हैं, फिर यहाँ पर जो एलिमेंट होता है उससे नीचे वालों को। ये हमारा प्रोसेस है, राइट। तो अब हम इसकी हेल्प से इसे बनाएंगे जीरो। कैसे बनाएंगे जीरो। अब हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया कि इसका 8 टाइम्स यहाँ माइनस कर दीजिए, मीन्स R3 नाउ R3 ऑब्टेन बाई R3 माइनस 8 R2। लेकिन यहाँ पर ये जीरो है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो का 8 टाइम्स यहाँ जीरो से माइनस करेंगे तो जीरो मिलेगा हमें। तो हमें इक्विवेलेंस मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी 1 -1 2 0 0 1 2 1। ये तो जीरो रहेगा, इसका 8 टाइम्स माइनस करेंगे तो जीरो, और हम इसका 8 टाइम्स यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 टाइम्स, तो 8 to 16, 16 को माइनस करेंगे तो -12, और इसका 8 टाइम्स माइनस करेंगे तो -4। अब आप क्या देख रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस मैट्रिक्स की, तो इस वाली की, तो ये हमारा यहाँ पर एक डायगोनल बनना है, ये हमारा अपर ट्रायंगल बनना है नॉन जीरो एलिमेंट का। ये लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। तो इसका रैंक 3 हो गया, और नंबर तो ये एसलोन फॉर्म में भी है। किसमें, एसलोन फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो हम फर्स्ट जो हमारा फंडामेंटल मेथड है उससे देखें या फिर एसलोन फॉर्म से, बात एक ही है, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल 1 1 -12 हो गया, नॉन जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो जाता फिर गड़बड़ हो जाता, फिर नहीं कह सकते, क्योंकि फिर ये एसलोन फॉर्म नहीं बनती ना। यहाँ जीरो 2 जीरो और नीचे भी 2 जीरो, यहाँ पर एक ज़्यादा होना चाहिए ना जीरो, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो ये हमारा हो गया एसलोन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म। राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 3, और यही हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, राइट। फिर हम जो नॉर्मल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी लेंगे, इसी वीडियो में देख लेंगे। देखिए 2-4 क्वेश्चन और करा देंगे हम, ऐसा जो आप बोलेंगे वो करा देंगे, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन लगभग सेम है। कुछ में ऑपरेशन ज़्यादा लगेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ में कम लगेंगे। तो जो आप बोलेंगे वो करा देंगे, या फिर हम अपने हिसाब से करा देंगे। हाँ, क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स है 8 1 3 6 0 3 2 2 -8 -1 -3 और ये 4। तो अब आपको क्या करना है कि हमने क्या बताया कि पहले आप ये प्रयास कीजिए कि हमारा जो है ना 1 बन जाए यहाँ पर,
क्या बन जाए 1, अगर बना सकते हैं तो, बना सकते हैं तो, अगर 1 नहीं बनना तो कोई बात नहीं है। फिर लेकिन अपने माइंड में ऑप्शंस भी रखने हैं। क्यों, यहाँ पर अगर हम 1 बना लेते हैं तो हमें इजीली 0 बन जाता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसको डायरेक्ट ऐड कर दें तब भी तो 0 बन जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा सुविधा है आपके पास तो बनाइए फिर, क्योंकि इसको सीधा ऐड करने पर 0 बन गया। अगर 1 होता तो 1 की हेल्प से इजीली 0 बनता है, लेकिन 8 की हेल्प से तो और इजीली 0 बन गया ना। तो इसको यहाँ ऐड कर देंगे, मीन्स R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R1, ऐड करने पे हो जाएगा भाई ये तो 0। ऐड कर दीजिए 0, ये भी 0 हो गया, अरे ये तो ये भी 0 हो गया, और यहाँ हो गया 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये तो ऑलरेडी 0 बन गया, ये तो सीधा एसएलएन फॉर्म में बन गया, लेकिन ये हमारा 0 हो गया है ना। अब हमारा ये 0 हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं आप कि इसमें ये भी हमारा एसएलएन फॉर्म में बन गया, ट्रायंगुलर फॉर्म तो नहीं बना है, लेकिन एसएलएन फॉर्म में हमारा बन गया है। वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रायंगुलर फॉर्म बनना है, लेकिन इसका जो ये जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट, ये 0 है, तो ये 0 है, हमने बताया था अभी कि तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा। अगर हम इसको और इसको मिलाएंगे, इससे बनाएंगे, तो मान लीजिए हम ये 3 रो और एक ही वाली रो निकाल लें इस तरह से 6 to 10, तो ये इसका सब मैट्रिक्स होगा, ये इसका सब मैट्रिक्स होगा, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 240, नॉन 0 हो गया तो रैंक 3 हो गई। लेकिन अगर हम एसएलएन फॉर्म से देखते हैं, एसएलएन फॉर्म से तो रैंक क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो कितनी है हमारी 1 2 3, 3 नॉन जीरो रो हैं, तो रैंक में भी 3, रैंक हमारी 3 हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लेते हैं नॉर्मल फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन को, नॉर्मल फॉर्म पर लॉन्ग क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये 4x4 का हमारा मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 4 रो है। तो इसको हमारा जो फंडामेंटल मेथड है उससे हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हम 4x4 का अगर हम डिटर्मिनेंट भी निकालने लगें तो शायद निकल जाएगा, लेकिन कठिन हो जाएगा, राइट। तो हम इसको देखिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं बोला कि केवल बोला है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इन्होंने ये नहीं बोला कि विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म और एशेलॉन फॉर्म किस फॉर्म से निकालना है। तो आप किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। हम करेंगे इसको नॉर्मल फॉर्म से, क्योंकि हमने एशेलॉन फॉर्म पर बेस कई क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, नॉर्मल फॉर्म पर बेस करा दे रहे हैं एक क्वेश्चन को। और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप उनको इजीली निकाल पाएंगे। कोई भी इतना बड़ा, इतना कठिन कार्य नहीं है नॉर्मल फॉर्म वाला भी, राइट। कुछ बातों को ध्यान रखना है हमेशा। एक हमारा एलिमेंट होता है पीवोट एलिमेंट। एक मिनट देखिए, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नॉर्मल फॉर्म से। एशेलॉन फॉर्म से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप खुद से कर लेना। एक दो बातों को याद रखना है कि सबसे पहले हम इस नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म की। इस एलिमेंट को हम बनाने का प्रयास करते हैं 1 पीवोट एलिमेंट, इसको हम 1 बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम करेंगे क्या नॉर्मल फॉर्म में? देखिए एशेलॉन फॉर्म में क्या था, इसकी हेल्प से इनको 0 बनाते थे, लेकिन पहले इसे 1 बनाने का प्रयास करते थे। फिर हम इस एलिमेंट को 1 बनाने का प्रयास करते थे, इससे इसकी हेल्प से इनको 0 बनाते थे। फिर हम एशेलॉन फॉर्म की बात कर रहा हूँ, एशेलॉन इसको 1 बना करके इसको 0 बनाने का प्रयास करते थे, और फिर ये तो हमारा जो बनेगा बन ही जाएगा, जैसे ही बनेगा। लेकिन हम जो है नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसकी हेल्प से तो इससे 0 बनाएंगे, यहाँ पहले 1 बनाएंगे। यहाँ पर कैसा बनाना है वो हम देख लेंगे। यहाँ 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से इन्हें 0 बनाएंगे, और यहाँ जो बनोगा उसकी हेल्प से इन तीनों को 0। फिर यहाँ 1 बना करके इनको 0, फिर इसको 0, यहाँ 1 बनाने के बाद इनको 0, फिर इसको 0, फिर यहाँ पर तो हम 1 बना ही लेंगे। ये हमारा है नॉर्मल फॉर्म का मेथड, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा A11 एलिमेंट है, आपको ध्यान रखना केवल डायगोनल पर A11, A22, A33, A44, इन एलिमेंट्स को याद रखना है आपको, पीवोट एलिमेंट।
इनके हेल्प से ही हम कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम को हम जीरो बनाएंगे और जीरो बनाने का प्रयास हम करेंगे, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने मान लिया लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू है हमारा 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 6 3 0 -7, राइट। सबसे पहला ऑपरेशन हम 1 बनाने के लिए या तो आप इसको यहाँ माइनस कर दीजिए तो आपका 1 बन जाएगा, या फिर आप ऐसा ना करके इस कंप्लीट रो 2 को रो 1 से एक्सचेंज कर लीजिए। रो 2 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, रो 1 जो नीचे आ जाएगा। कोई भी एक आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, राइट। तो जैसा आपको सूटेबल लगेगा आपका आंसर 100% आएगा, ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, आंसर जरूर आएगा। तो R1 को हम चेंज कर देंगे R2 से, राइट। तो हमें इक्विवेलेंस मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी 1 -1 -2 -4। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट रो। सेकेंड रो हो जाएगा हमारा 2 3 -1 -1। थर्ड रो हमारा 3 1 3 -2 एंड 6 3 0 -7, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इस एलिमेंट की हेल्प से हम फर्स्ट कॉलम के जो नीचे वाले एलिमेंट हैं फर्स्ट कॉलम के, इन सभी को जीरो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? इसका 2 टाइम्स मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो ये जीरो बन जाएगा। इसका 3 टाइम्स यहाँ माइनस कर दूंगा तो ये जीरो बन जाएगा। इसका 6 टाइम्स यहाँ माइनस कर दूंगा तो ये जीरो बन जाएगा। कैसे करेंगे? ऑपरेशन का नाम क्या होगा? तो ऑपरेशन का नाम होगा हमारा R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। मतलब इस R2 में से इस R1 का 2 टाइम्स माइनस करूँगा तो ये जीरो बनाना, इनसे मतलब नहीं है, ये जो आएंगे वो आएंगे, इससे जीरो बनाना है, इससे बनाना है, इससे बनाना है। कॉमा R3 हमारा हो जाएगा R3 माइनस 3R1, कॉमा R4 इज इक्वल टू हो जाएगा R4 माइनस 6R1। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमको ये इक्विवेलेंस मैट्रिक्स मिलती जाएंगी और यहाँ हमें मिल जाएगा, देखिए इसका 1 टाइम्स यहाँ माइनस कीजिए, सॉरी 2 टाइम्स, 1 -1 -2 -4। आपने फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। अगर फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो फर्स्ट रो को एज इट इज लिख दीजिए। भाई हमने R2 R3 और R4 में तो लगाया ऑपरेशन, R1 में नहीं लगाया तो उसे एज इट इज लिखिए। तो इसका 1 टाइम्स 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो 0, इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो 5। ध्यान से देखिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और फिर हम करेंगे माइनस तो हमें मिल जाएगा 5। इसका 2 टाइम्स कितना आएगा? इसका 2 टाइम्स आएगा -4 और फिर हम इसको यहाँ माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, राइट। इसमें से हमें माइनस करना है इस -4 का 2 टाइम्स, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा -1 माइनस +8 इज इक्वल टू -7। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइड में, लेकिन ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं जैसा भी आपको सुइटेबल लगे, राइट। अब हमें क्या करना है? इसका 3 टाइम्स यहाँ माइनस करना है, 0। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार गड़बड़ हो गया फिर आप इसको चेक नहीं कर पाएंगे। साथ साथ देखते जाइए। इसका 2 टाइम्स करेंगे 5, इसका 2 टाइम्स तो 3, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो -8 +8 +8 -1 7, ठीक है। इसका 3 टाइम्स 0, इसका 3 टाइम्स यहाँ माइनस करेंगे 3 और 1 4 हो गया हमारा ये, और इसका 3 टाइम्स हमारा हो गया 6 और 3 9, इसका 3 टाइम्स 12 प्लस का और माइनस का ये 10 हो जाएगा। इसका 6 टाइम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसका 6 टाइम्स 0, इसका 6 टाइम्स माइनस करना है तो प्लस का 9, इसका 6 टाइम्स माइनस करेंगे तो 12 प्लस का, माइनस करना है तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसका 6 टाइम्स तो -7 और प्लस का 24 तो कितना हो गया 17, राइट। तो ये हमारा आ गया -7 + 24 17, ठीक है, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हम इस एलिमेंट की हेल्प से अब रो को 0 बनाएंगे। पहले तो कॉलम को बनाया, फिर हम रो को बनाएंगे 0 रो को। अब हमारे ऑपरेशन क्या होंगे?
अब हमारा ऑपरेशन हो जाएगा, इसको यहाँ ऐड करना होगा, मीन्स C2 इज इक्वल टू, पहले कॉलम को बना लीजिए, फिर रो को बना लीजिए, या फिर पहले रो को बना लीजिए फिर कॉलम को, जैसा आपको सुइटेबल लगे। तो C2 प्लस C1, C3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा C3 प्लस ट्वाइस ऑफ C1। इसका डबल ऐड करना होगा ना, नेगेटिव तो है ऑलरेडी वो, इसका 4 टाइम्स यहाँ ऐड करना होगा। C4 इज इक्वल टू C4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ C1। C4 में हम 4 टाइम्स ऑफ C1 ऐड कर देंगे, राइट। तो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंस मैट्रिक्स हमें मिलती जाएंगी। यहाँ पर हम ये लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंस मैट्रिक्स हमें मिलेगी। थोड़ा छोटा छोटा लिखने का प्रयास हम करेंगे अब, क्योंकि हम चाह रहे हैं इसी बोर्ड पर ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा आ जाए। तो फर्स्ट रो में आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, 1 0 0 0, इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, इसको यहाँ ऐड कर दीजिए 5, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 9। इसको यहाँ ऐड करेंगे, सॉरी इसका डबल ऐड करना है यहाँ पर, तो 0, इसको यहाँ ऐड करेंगे तो 3, इसको यहाँ ऐड करेंगे तो 9, और इसको यहाँ ऐड करेंगे तो 12 मिल जाएगा। इसका 4 टाइम्स यहाँ ऐड करेंगे तो 0, और इसको यहाँ ऐड करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 7 10, और ये हो जाएगा 17, राइट। अब हमें क्या करना है कि इस एलिमेंट को 1 बनाना है। 2 तरीके हैं 1 बनाने के इस एलिमेंट को, या तो आप यहाँ 5 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 3/5 या 7/5। यदि हमारे एलिमेंट्स रेशनल फॉर्म में बन गए, रेशनल नंबर की फॉर्म में बन गए, तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 बनाएंगे, इस R3 को R2 से माइनस कर देंगे, मतलब R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। तो हमको ये मिल जाएगा, एक छोटा सा ऑपरेशन हमने लगाया है, क्या मिल जाएगा हमने 1 0 0 0। केवल आपको क्या करना है कि इस रो 2 को रो 3 को रो 2 से माइनस करना है, रो 2 को रो 3 को माइनस करना रो 2 से। तो ये 0, इसको यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हमारा कितना हो जाएगा -6, और ये हमारा कितना हो जाएगा -3, और ये हमें सेम मिलेगा 0 4 9 10, राइट। ये हमें इतना मिल जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट रो है हमारा, वो सेम टू सेम बना रहेगा, राइट। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस का साइन है हमारा, राइट। अब इस 1 की हेल्प से हम इनको 0 बनाएंगे, फिर हम इनको 0 बनाएंगे। तो पहले इस 1 की हेल्प से इनको 0 बना लेते हैं। तो हम यहाँ ऑपरेशन लाएंगे, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 4R2 एंड कॉमा छोटा लिख लेना है, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 4R2 एंड R4 इज इक्वल टू R4 माइनस 9R2। तो हमें एक इक्विवेलेंस मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, जो कि हमारी ये होगी, और ये हमें दिखना चाहिए नीचे। एक बार देख लेते हैं, हाँ कंप्लीट हमें दिख जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसे ऊपर करना पड़ेगा, राइट। अब ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पर माइनस करेंगे, तो फर्स्ट रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सेकंड रो में भी हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, और थर्ड रो में हमने ऑपरेशन लगाया है। इसका 4 टाइम्स माइनस करना है, तो ये तो 0 रहेगा। इसका 4 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। इसका 4 टाइम्स यहाँ माइनस करना है, तो ना 9 माइनस इसका 4 टाइम्स, तो 6 चौक 24 हो गए माइनस के, तो ये कितने हो जाएंगे 33 प्लस के 33। अब इसका 4 टाइम्स यहाँ माइनस करना है, तो 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 22 हो गए हमारे 22, ठीक है। अब इसका 9 टाइम्स यहाँ माइनस करेंगे,
तो 0 ये 0 हो गया, इसका 9 टाइम्स से माइनस करेंगे तो 12 माइनस 9 छक्के 54 तो प्लस कर जाएगा और ये जाएंगे 66 राइट। और इसका 9 टाइम्स यहाँ माइनस करना है तो 9 3 27 ये कितने हुए और 30 44 हो गए हमारे, कितने हुए 44 44 राइट। अब देखिए अब आपको एक काम और करना है यहाँ से, देखिए ये आपकी चॉइस है। अब जो हम बताने वाले हैं, या तो आप इसकी हेल्प से पहले इन दोनों को 0 बना लीजिए या फिर इसको यहीं पर माइनस कर दीजिए। ये कंप्लीट इसका डबल अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो ये कंप्लीट 4th रो हमारा 0 हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले इस एलिमेंट की हेल्प से इन दोनों को 0 बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे कर लीजिए। या फिर आप पहले माइनस कर लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब मैं क्या ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, C3 में से 6 टाइम्स ऑफ C2 ऐड कर दूंगा, 6 टाइम्स ऑफ C2 कोमा, और C4 में ऐड करूँगा प्लस C4 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ C2 C2 राइट। तो हमें ये इक्विवेलेंस मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। तो छोटा छोटा हम लिख लेते हैं ताकि कंप्लीट हमारा इसी पेज पे आ जाए, एक पेज पर 1 0 0 0। तो हमने किस में लगा रहे हैं ऑपरेशन, कॉलम में लगा रहे हैं ना। तो C1 और C2 को सेम लिख दीजिए, C1 और C2 को 0 1 0 0। अच्छा इसका 6 टाइम्स यहाँ माइनस करना है, तो इसका 6 टाइम्स यहाँ माइनस करेंगे तो 0 रहेगा सेम। इसका 6 टाइम्स यहाँ प्लस करना है तो ये 0, इसका 6 टाइम प्लस करेंगे तो 33 और ये हमारा जाएगा 66। और इसका 3 टाइम्स यहाँ ऐड करना है तो ये तो 0 रहेगा सेम। इसका 3 टाइम्स तो 22 और 24 ही रहेंगे, वो सेम रहेगा, लगा लीजिए आप सेम ऑपरेशन। और अब मैं क्या कहने वाला हूँ कि आप एक काम करिए कि इसका डबल ना यहाँ माइनस कर दीजिए तो ये कंप्लीट रो 4 आपका 0 बन गया। मतलब R4 इज इक्वल टू R4 माइनस ट्वाइस ऑफ R3। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 33 22 और ये हो गया 0 0 0। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ना आप 11 से डिवाइड कर दीजिए R3 को 11 से डिवाइड मीन्स R3 इज इक्वल टू 1/11 ऑफ R3। तो हमें ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 3 2 और ये 0 0 0 0। अब 2 ऑपरेशन और लगाने हैं, यहाँ पर हमें 1 बनाना है तो इसको यहाँ पर माइनस कर दीजिए, बस 2 ऑपरेशन और ये हमारा फिनिश होने वाला है क्वेश्चन। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं रफ कर, देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना है C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C2 सॉरी C4। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा 1 0 0 0 माइनस कर लीजिए, सेम यही मिलेगा जो मैं लिख रहा हूँ 0 1 0 0 और ये 0 0 यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ 2 0 0 0 0। अब आप क्या करेंगे, इसका ट्वाइस यहाँ माइनस कर दीजिए तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा। तो C4 हमारा हो जाएगा C4 माइनस ट्वाइस ऑफ C3, हाँ C3 राइट ठीक है। तो आपको केवल क्या करना है कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। और ये हमारा जो फॉर्म बना है एक्चुअल में नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पर 3/3 का एक यूनिट मैट्रिक्स बनना है तो हम इसको लेंगे इस तरह से I3 0 0 0। मतलब कितने बाई कितने का यूनिट मैट्रिक्स बनना है, 3/3 का। तो इसका मीनिंग क्या है, इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 हो जाएगी। किस मेथड से, नॉर्मल फॉर्म से। रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा राइट। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक से कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।